जैसा मैंने अब तक कुछ देखा सुना जाना और जैसा जेपी ने एक भूमिका में अपने बतलाया, ये जो समय है बहुत कठिन समय हो गया है और प्रेम के लिए स्पेस कम होता जा रहा है। दरअसल जब ये पंक्ति आती, ये दोहा आता है, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए, तो कबीर वाकई जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वहां दो की समाही नहीं है, क्योंकि वह जिस इश्क हकीकी और जिस इश्क की बात कर रहे हैं वो अध्यात्म का इश्क है, वो ईश्वर के प्रति इश्क है। और वो इश्क चाहे ईश्वर से करो चाहे अल्लाह से करो, ये है मतलब वहां पर कोई दो रास्ते नहीं है, चाहे रास्ते जितने भी हो, पाने का जो मतलब है, जिसे आपको प्रेम करना है, जो लक्ष्य है आपको पाने का, वह एक ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कबीर कहते हैं कि प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए, तो वो जिस ईश्वर के प्रति प्रेम की, समर्पण की भावना की बात कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, वो उस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन वह एक ही है। जिसे गांधी ने भी कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये प्रेम जब अध्यात्म से जुड़ता है, या प्रेम जब मनुष्यता के बड़े फलक से जुड़ता है, तो वह जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, और यहां तक कि जैसा कल एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी उषा उद्योग की उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर, सुलभ जी ने कहा भूमि और भाषा से परे। तो ये प्रेम भी जो है भूमि और भाषा से परे की चीज है। तो वहां पर फिर एक निष्ठ प्रेम की जो बात की जाती है, वो बहुत जब हम किसी वायवीय प्रेम की कल्पना करते हैं तब उसमें ऐसा लगता है कि ये एक निष्ठ प्रेम जैसी कोई चीज होती है। लेकिन हम आज के समय में जब आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पहले के समय से लेकर के आज के समय में, अभी मैं जिस उपन्यास की चर्चा कर रहा था अग्निलीक की, उसमें मैंने जिक्र किया था, सुलभ जी उसके लेखक यहाँ पे बैठे हैं, तो मैंने उसका जिक्र किया था कि 4 पीढ़ी पहले एक प्रेम पनपता है जसोदा और लीला साह के रूप में, और वह विफल हो जाता है अपने तमाम सामाजिक और जो दूसरे नैतिक सांस्कृतिक आग्रह है और दबाव हैं, बंदिशें हैं, बंधन हैं, उनके मद्देनजर, उनके दबाव में। लेकिन 21वीं सदी की रेवती है जो उसकी पड़प होती हुई संभवतः रिश्ते में उसकी पड़प होती है, 4थी पीढ़ी की रेवती, वह भी प्रेम में पड़ती है, वह भी मनोहर के प्रेम में पड़ती है, और उनकी प्रेम की परिणतियां भी वही होती हैं जो जसोदा और लीला साह की हुई थी। तो ये 4 पीढ़ियों का मतलब है कम से कम जो है 100-150 साल का फर्क। ये 100-150 साल के इस फर्क में हम कहां आए, कहां पहुंचे? इसका मतलब यह है कि एरिक फ्रॉम उनकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है प्रेम की कला। वो मानते हैं कि प्रेम एक आर्ट है, और उसमें काफी उनका कुछ काम है, कई खंडों में काम है। बहरहाल मैं उसमें एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि वो कहते हैं कि जो प्रेम है उस पर हमारी संस्कृतियों का भी असर पड़ता है। हम किस तरह की संस्कृति में हो रहे होते हैं, किस समय में किस तरह की संस्कृति हो रही होती है, वह संस्कृति प्रेम पर अपना प्रभाव डालती है। और हम भारतीय समाज एक साथ इस समय तो निश्चित तौर पे एक समय में कई संस्कृतियों के साथ जी रहे हैं। एक वह संस्कृति है जो पितृ समाज द्वारा निर्मित है और उससे हम बाकायदे निर्वाह कर रहे हैं, यानी माता पिता परिजन एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह तय कर देते हैं, और उसे विवाह के बाद ये मान लिया जाता है कि प्रेम तो हो ही जाएगा। और आज एक समय ऐसा है
जो आज ये पीढ़ी मान के चल रही है या कर रही है, ये उद्धत है ये पीढ़ी कि वह अपना जीवन साथी किसी को बनाने से पहले प्रेम के अनुभवों से हो करके गुजरना चाहती है। तो एक ही समय में दो तरह के समय को हम जी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि एक समय है जबकि पैतृक, और ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसे उनके समय की संस्कृतियां रही हैं। विक्टोरियन पीरियड की संस्कृति जो रही है वो रही है, उसके बाद की संस्कृति, औद्योगिकरण की संस्कृति और आज की संस्कृति। तो संस्कृतियों में लगातार प्रेम का स्वरूप बदला है, समाजों का स्वरूप बदला है, उसी हिसाब से प्रेम का स्वरूप भी बदला है। भारत में एक पूरी तरीके से पैतृक जो सत्ता है वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और उसका अपना वर्चस्व है। तो आज देखिए, इसीलिए प्रेम में खाप पंचायतें हैं, प्रेम में ऑनर किलिंग है, सम्मान की लड़ाई हो रही है। आज भी आप देखेंगे अक्सर समाचार पत्रों में, अखबार में, जिसकी ओर जेपी इशारा कर रहे थे, ये ऑनर किलिंग की बात कर रहे थे। और उसी ऑनर किलिंग का एक विभत्स रूप और बहुत ही भयावह, बहुत ही मार्मिक वो अग्निलीक उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि वह जो समय था, जसोदा का समय, उसके पिता जितने उदार थे शायद आज की पीढ़ी उतनी उदार नहीं है प्रेम को लेकर। तो मेरा आशय कहने का यह है कि प्रेम गली अति सांकरी, ये कबीर ने जो कहा था उसके अर्थ आज बदल गए हैं। आज ये लग रहा है कि प्रेम गली अति सांकरी ही नहीं हो गई है, बल्कि वो बहुत ही धक्कम धुक्के वाली गली हो गई है। उसे कंधे से कंधे छिल रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है एक नई संस्कृति का आना। वो संस्कृति है बाजार। बाजार में प्रेम के भी जो अर्थ हैं, प्रेम का जो विस्तार है, प्रेम की जो तलाश है, उसको बदल दिया। बाजार एक सौंदर्य बोध क्रिएट कर रहा है। उस सौंदर्य बोध से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे प्रेम का पैमाना यह हो गया है कि कौन लड़का ज्यादा कमाऊ है, कौन लड़का ज्यादा टिकाऊ है, कौन लड़की ज्यादा आकर्षक है, कौन लड़की ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जो बाजार ने एक नई तरह की संस्कृति विकसित की है, यह प्रेम की गली को सांकरी ही नहीं कर रही है, बहुत ही अंधी गली में ले जा रही है। और मुझे लग रहा है कि इन तमाम बिंदुओं से और इन तमाम अंतर्विरोधों से यह समाज गुजर रहा है। एक गालिब का शेर है कि वो एक खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं गालिब, वो एक खत जो उसने कभी लिखा ही नहीं गालिब, मैं रोज बैठकर उसका जवाब लिखता हूं, मैं रोज बैठकर उसका जवाब लिखता हूं। मुझे लग रहा है कि अब ये समय नहीं है, क्योंकि खतो किताबत का जो समय हुआ करता था वो समय अब तो SMS का हो गया है या दूसरे इंटरनेट के दूसरे सोशल माध्यमों का हो गया है, जिससे तो हमारे मित्र, शायर मित्र यहाँ पे संजय कुमार कुंदन है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि कहें तो सुलभ जी की भाषा में मुस्की काट रहे हैं। तो प्रेम का एहसास ऐसा ही होता है संजय जी, जो भीतर से गुदगुदी आती है। तो मैं कहना चाह रहा था कि वो जो समय था प्रेम को महसूसने का, एक खत जो लिखा नहीं गया उसके बावजूद एक खत लिखे जाने का रोज अभ्यास करना, रोज एक खत लिखा जाना, या प्रेम में डूब जाने का जो समय था, वह समय आज प्रेम में डूब जाने का नहीं है, बल्कि इंस्टेंट फूड की तरह से इंस्टेंट पाने का समय है। और ये पाना ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहीं पर बाजार सामने आता है, जो बाजार कहता है कि आप, कोई मुझे प्यार करे
कि बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं किसी को प्यार करूं, और जब मैं किसी को प्यार करूं सोचते हैं तब आप व्यापक अर्थों में सोचते हैं। तब सिर्फ ये नहीं रह जाता है कि हम फला व्यक्ति को प्यार करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बाजार लाभ हानि के हिसाब से चल रहा है। तो अगर जहां आप प्रेम में लाभ और हानि देखेंगे, और या बाजार जो लाभ और हानि को क्रिएट कर रहा है उसी से हमारा पूरा मानस बन रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रेम की गली अंधी हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तो ये दौर बहुत ही खतरनाक है और इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। गालिब का एक शेर है, मसरूर रहने का अंदाज तुम्हें तनहा न कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। आज का प्रेम शायद उसी फुर्सत के नहीं तवज्जो का मोहताज है, और हमारे पास हमेशा एक बहाना है कि फुर्सत नहीं है। और आज तो आलम यह है कि प्रेम के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो प्रेम के लिए जब फुर्सत नहीं है तो कितने बहुत समय पहले गालिब ये बात कह गए कि प्रेम फुर्सत का नहीं तवज्जो का मोहताज है। तो क्या हम उससे तवज्जो दे पा रहे हैं, यह हमें खुद से पूछने की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।